देखिए, ऐसा है कि ये आरोप आज का नहीं है। हर जहाँ जहाँ भी उन्होंने लिखा है, एक ही बात लिखी है, एक ही उनका वो रहा है। जो चीज़ कई जगह उन्होंने कंप्लेंट की, इसके पहले भी न्यायालय में तमाम जगह तलाक, उसमें सब ये सेम चीज़ नहीं है। और दूसरा, इन्होंने बहुत जगह आरोप लगा जिसकी जांच भी हो चुकी, जो चीज़ें फर्जी निकल चुकी। जैसे ईओडब्ल्यू में इन्होंने कहा कि साहब फर्जी सिग्नेचर बनाया गया, फर्जी सिग्नेचर नहीं निकला। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमको इतना मारा कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हॉस्पिटल ने कहा कि साहब एडमिट ही नहीं दिए, और फोटो भी डाल नहीं है। सेम फोटो जो इन्होंने आरोप के समय लगाया, वही सेम फोटो यहाँ भी तो ये इनका नाटक है या चरित्र है, इसके लिए क्या कह सकते हैं। नहीं, और लेकिन लेकिन ये जो कह रही हैं कि तथ्यों से छेड़छाड़ करने का सबूत जब मिटाने आप की बात। देखिए, इनके कहने से तो सरकार ये तो चाहती है राजा भैया फांसी पे चढ़ जाए। राजा भैया को फांसी चढ़े, राजा ग्राउंड होना चाहिए, तमाम चीजें होती हैं। ऐसे थोड़ा कोई फांसी पे चढ़ा देगा। और फिर जांच होगी तो इनकी भी जांच होगी। ये फोटो आपको कहाँ से मिली? हम तो स्वीकार कर रहे हैं, सस्ता सस्ता हमारा जेवर है। आप दिवाली दशहरे में आइए, देखिए कि किस तरह से असलहे रख के पूजा होती है। अच्छा, वो जो फोटो इससे बड़ा जखीरा आपको दिखाएंगे? जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें बहुत सारे हथियार दिख रहे हैं, तो ये सब खीरा है, ये क्या है देखिए, हथियार? वो तो हम आपको दशहरे दशहरे में आइए, आपको प्रॉपर वे पे आपको दशहरे में हम आमंत्रित करते हैं। दशहरे के दिन राजा भैया पूजा करते हैं, उसमें सारे इत्र मित्र यार सब इकट्ठा होते हैं, सबके असलहे रखे जाते हैं, सब एक साथ पूजा करते हैं। आपको शस्त्र प्रदर्शन वहीं दिख जाएगा। और हर राजपूत के यहाँ ये होता है, दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है, और साथ में जो है बड़ों के प्रणाम किया जाता है, सलाम किया जाता है बड़ों को। वो चीज परंपरा दशहरे में हम लोगों के यहाँ वो हमेशा होती है। वो आपको अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा कि ये शस्त्र किस तरह से दिखते हैं। ओके। उस फोटो में उन्होंने दिखाया है कि ये एक। फोटो अगर साक्ष्य हो, जी। अगर फोटो साक्ष्य हो तो बहुत सारी फोटो हम बना सकते हैं ओके। ना। वो उन्होंने कहा कि हमारे बहन से राजा भैया के संबंध है, फिर किसी और से कहा, फिर किसी और से। इस तरह से उनके कहने से हमने कहा मानसिक स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं है। जब मानसिक स्थिति आदमी की नहीं अच्छी होती तो तमाम बातें कहता है, घुमा। आप देखिए, हर जगह एक ही चीज रिपीट करती है, हर जगह। हमने आपसे कहा ना कि पुलिस जांच एजेंसी ने जांच किया, दिल्ली में एफआईआर हुई, उसमें जांच हुई। जांच में इनकी ये जो उन्होंने हॉस्पिटल वाली फोटो दिखाई थी, वही फोटो यहाँ भी डाल दी उन्होंने, सोशल मीडिया में डाल दी। ये आशिका सिंह का नाम आ रहा है, ये कथित कौन है वैसे देखिए, सस्ता? ये किसी कोई हमारा परिचित हो, उसको उसकी उसके आज ये एक तरह से ये कानून का उल्लंघन कर रही है। किसी की फोटो डालना, किसी को करना जो है, अगर इसमें कोई क्या करे, लेकिन इसमें अगर चाहे तो अगला चाहेगा तो एफआईआर कर देगा इनके खिलाफ। ना एफआईआर हो जाएगी ना, एफआईआर हो जाएगी। ये तो कहेंगे कौन है राजा भैया ने आखिर, करा क्यों दिया। क्यों डाल रहे हैं ये इसके साथ में फोटो की? ये अरे देखिए अब केवल राजा, जब राजा भैया को, इनको ये है कि राजा भैया खत्म हो जाए, भस्म कर दे राजा भैया को, इसके अलावा क्या है? ये है कौन आशिका सिंह वैसे? अब हम नहीं जानते हैं, कोई जैसा उनके माध्यम से हमने जाना कि कोई कानून वहाँ के पत्रकार हैं, क्या है, जो भी हमको ज़्यादा डिटेल नहीं पता। बहरहाल हम इतना जानते हैं कि इस तरह से किसी का जो है सम्मान नहीं घटाना चाहिए, जिस तरीके से ये वो घट रहा है। किसी महिला का इस तरह से नहीं करना चाहिए, जिस तरह से वो फोटो डालना, ये करना, ये बहुत ही गलत है, कानूनन भी गलत है। ये दुबई से जुड़े यशोधन सिद्धि के बारे में बात की है कि विरुद्ध एक शिकायत दुबई पुलिस को किया हुआ, इस तरीके के मामले की जिक्र। देखिए, ये सब फर्जी बातें हैं। दुबई वो बहुत, अब इनकी शिकायत, ये तो जो इनका इनके पक्ष में ना हो, उसका भी शिकायत कर देंगे। कल कही आपकी शिकायत, तमाम पत्रकारों को उन्होंने धमकी दी है। और जब धमकी देती है तो राजा भैया के नाम लेती है अच्छा। कि मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। तब क्यों नहीं कहती कि हम रवि प्रताप सिंह के जो है बेटी बोल रहे हैं? तब वो राजा भैया के नाम क्यों लेती है, हमारा सवाल है। वो नाम लेना छोड़ दे, फिर कार्रवाई जो भी हो ठीक है। नाम तो आप राजा भैया को हर जगह लेती है। हम ऑडियो आपको सुना दे, कई पत्रकारों को उन्होंने फोन किया, धमकी दी कि साहब मैं राजा भैया की पत्नी बोल रही हूँ। अच्छा। ना, तो पत्नी बन के फोन करती हैं, पत्नी बन के सम्मान लेती हैं, और जो है चाहती है कि राजा भैया एकदम से खत्म हो जाए ना। भाई, आप उनके खिलाफ चाहती हैं कि ये असलहे की फोटो देखिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ। ना, कार्रवाई हो। कार्रवाई कार्रवाई के लिए कुछ साक्ष्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई हम जाके किसी के खिलाफ दे दें एक फोटो बना के कि ये फला के यहाँ ये असलहे रखे हैं, तो क्या उस पर कार्रवाई हो जाएगी? तो ये जो नाम ले रही हैं, जो नाम सोशल मीडिया पे खुल के कह रही हैं कि यशोधन सिट्टी है, इसके विरुद्ध शिकायत की, आखिर ये कौन है लोग हैं? ये सुदन सिट्टी भैया के मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। दुबई में शिकायत की, इस तरह की बात क्यों कह रही हैं सर? ये इसलिए कह रही कि सुदन सिट्टी ने एक पैसा लगाया है, जिस मकान में रहती है उसमें सुदन सिट्टी का पैसा लगा हुआ है। सुदन सिट्टी ने उस मकान को खाली कराने के लिए मुकदमा कर रखा है हाई कोर्ट में, इसलिए वो कर रही है, और कोई बात नहीं।
अच्छा, यानी 99% खाली ना करना पड़े। बाका ना खाली करना पड़े। 99% पैसा उनका लगा हुआ है, लिखा पड़ी हुई कंपनी बनाए, उसमें उनके अलावा कोई पैसा ही नहीं, इसलिए उनके खिलाफ शिकायत कर रही है। अच्छा, केवल इतना कारण है। और अच्छे मित्र हैं, बिजनेस व्यापारी हैं, उनकी क्या शिकायत करेंगी दुबई में, बताइए हमको आप। बिजनेसमैन है, उनकी क्या शिकायत करेंगी। हर जगह शिकायत करती है, कभी पत्रकारों की शिकायत करती है, कभी किसी की शिकायत करती है, कभी तमाम हमारे मित्र पत्रकार हैं उनको भी धमकी देती है कि, और जब भी पर्चे देती है, हमने ऑडियो सुना है लोगों से, नाम नहीं लेंगे, लोगों ने ऑडियो सुना है कि साहब जो है वो पर्चे जब देती तो राजा भैया की पत्नी बता के करती है। अच्छा, तो आज कायदे से तो इनको जब राजा भैया के पीछे इतनी पड़ी हुई है कि राजा भैया को खत्म कर देना चाहती है, तो ऐसे में अच्छा राजा भैया खत्म होंगे, 55 साल के हो गए, खत्म तो उनकी औलादें होंगी ना, जिनके प्रति उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ऑडियो की बात करें, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिर से गोली चला देंगे, इस तरह धमकी दी जा रही, संगीन अपराध है, जानकारी देने के बाद। पहली बात, ऑडियो और वीडियो फोटो को हम बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मानते हैं। अगर ऐसा तमाम जगह पे आप चलाइए चलाइए चलाइए, जिद्दिया के गुस्से में आदमी कह देता है कि हाँ चलाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और राजा भैया का हमारे ख्याल से निशाना इतना खराब नहीं है कि कमरे के अंदर गोली चलेगी वो आदमी बच जाएगा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी स्थिति है तो। जो है अब मेरे घर छोड़ने की बात भी कर रहे हैं, बता रही हूँ कि कई, जिसमें कहा गया कि उनका संबंध अपराध से है, सबूत भी मैंने दिए हैं, कई तरीके की बातें कह रही हैं अपने, जो मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें स्वीट्स में। अच्छा चलिए, वो प्रमाण मांग रहे हैं कि हम घर छोड़ के नहीं गए, हाँ, तो यही प्रमाण दे दें कि घर छोड़ के नहीं गए, इसका प्रमाण वो दे दें। हम तो देखिए इतने छल कपटी है नहीं कि हर बात को रिकॉर्ड कर रहे हो, सारी चीजें हैं, तो वो प्रमाण इस बात का देते हैं कि हम घर छोड़ के नहीं गए, रात में 2 बजे अपने पिता के साथ घर छोड़ के गई है। यानी हमें घर से बाहर निकाला गया। बिल्कुल कतई नहीं, राजा भैया इस टाइप के नहीं है कि वो मतलब इस टाइप की बात करते हैं, और वो घर छोड़ के खुद गई है। और जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़े महाराज का बड़ा सम्मान है। आज भी भैया जो है समय लेते तब उनके पास जाते हैं, समय लेके तब उनके पास जाते हैं। इतनी उम्र में भी आप समझिए सुप्रीम कोर्ट है वो, जो वो कह देते हैं कि बेटी बद्री में वही चलता है, राजा भाई नहीं चलती। ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों से ट्वीट कराया जा रहा है, उनकी मजबूरी है, मैं समझती हूँ इस तरीके से, जो और लोग उनके खिलाफ। अब देखिए ये तो अजीब बात हो गई, इधर की चट भी मेरी पट भी मेरी वाली बात। अब कोई क्या कर रहा है से हमें क्या लेना, अब हमारे पास यही काम बचा है क्या। अभी आपने देखा पूरे प्रदेश में पार्टी की समीक्षा हम लोग कर रहे थे, राजनीति को कर रहे हैं, तमाम चीजें, हम लोगों के पास यही एक काम नहीं, क्योंकि आप आ गए तो हम जवाब दे दे रहे हैं, बाकी हमारे पास ये काम नहीं है। हमारा धंधा थोड़ो कि इसके जवाब देते रहे, ये तो पागलपन है इनके अंदर, ये तो करती ही रहेगी, तो इसका जवाब हम बराबर देते रहे, इसको अपनी भाई हमने आपको बता दिया कि हम प्रमाण के साथ बात करते हैं। आज ये बताइए कि इनकी अभी जो बीमारी है वो खानदानी बीमारी होती है, इनका बहन के तलाक इसी पे हुआ, इसी बात पे इनके भाई इनको पागल कह रहे हैं, मेरे भाई इनको पागल कह रहे हैं, चचेरे सगे चचेरे भाई इनको पागल कह रहे हैं, सारा परिवार इनके हमको तो समझ में नहीं आता है। हम आपके माध्यम से बात पूछना चाहते हैं, कोई कोई इनका एक सिंगल है जो सगा है, चलिए ससुराल पक्ष में सगा नहीं तो कम से कम भाई के पक्ष में तो सगा हो। इनकी इनकी जो बड़ी दादी हो वो उनके पक्ष में नहीं, वही कौन है इनके पक्ष में, हमको तो नहीं समझ था। अभी हमने देखा कि राजा भैया के बेटे ने भी ट्वीट किया और मतलब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बहुत सारी बातें कही, आखिर वो भी अब अपने खिलाफ में आ गए हैं। अब 22-23-24 साल के हो गए, हम भी बाहर थे उस समय, दौड़े पे थे, तो हमने पढ़ा, हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा लड़के लगते जवान हो गए जो है ना, उनकी भाषा और सारी चीज बड़ा अच्छा लगा कि जो है बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा, जो है भगवान के इसी तरह लिखते रहे अच्छे, मतलब इस मामले में नहीं और उसमें इसी तरह उनका ज्ञान बढ़ता रहे, यही सोच क्या वो भी जानते थे कि उनकी माँ इस तरीके से हैं, जो इस पूरी तरीके से 22-24 साल के बच्चे आजकल सब जानते हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे सब जानते हैं सारी बात, तो बहुत बड़े हो गए, हमारे ख्याल 22 या 23 साल की उम्र हो गई है, तो सारी चीजें समझते होंगे कि सामाजिक रूप में किस तरह से नुकसान हो रहा है, तमाम लोगों के बीच में जाते हैं, राजनीतिक तौर पे जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि राजनीतिक अम्मा मेरा कितना लोग सामाजिक, उनको ये भी पता होगा हमारे ख्याल से कि हम लोगों की तो गुजर गई 2-4 साल, हम लोग नहीं जाएंगे, बाकी तो उन्हीं का नुकसान, जो भी पॉलिटिकल नुकसान, जो सामाजिक नुकसान होगा उन्हीं का होगा, खाली हमारा थोड़ा होगा। जिस टाइप से कर रही हो तो नुकसान तो उन्हीं का हो रहा, वो किसी की नहीं है, ना अपने माँ बाप की है, ना अपने ससुराल की है, अपनी माँ बाप की भी तो नहीं। अभी माँ को अपने चप्पल से मारा, जाके रात में गाली दी माँ को, 12 बजे कोई सम्मानित महिला के घर पत्नी जाती है क्या। कोई लड़की 12 बजे रात में दरवाजा खटखटाती है अपने माँ बाप का, माँ बाप दरवाजा ना खोले, ऐसा कहीं सुना है आपने। आप ही सबने चलाए कौन ड्रामा ना, हाई वोल्टेज ड्रामा, और उसके पहले भी ये हरकतें कर चुकी है, जिसका वीडियो हमारे पास है।
उन्होंने अपनी माँ को चप्पलों से मारा, कितनी बार गालियां दी, कितनी बार राजा भैया से उन्होंने मदद मांगी, उनकी सास ने फोन करके। सास दामाद से मदद मांग रही है, बेटियों का ये हाल है। निष्पक्ष जांच की अब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को प्रयोग ना करें इस तरीके। देखिए, कार्यकर्ताओं का प्रयोग ना करें, किसको ना, हमारे अपने समर्थकों को हम रोक, अगर ना रोकें तो पता नहीं क्या हो जाए इनका ना। ये तो कहिए कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है तो इसलिए ऐसा है, प्रयोग ना करें। हम कोई प्रयोग करते हैं? प्रयोग करने के लिए बैठे हैं ऐसे छोटी सी चीज के लिए? आपने देखा राजा भैया को कोई बयान आया उनके खिलाफ? अरे हम ही लोग काफी इनका बयान का जवाब देने के लिए ना। क्या आपके हिसाब से होना चाहिए लगातार जो ये सोशल मीडिया पर एक तरीके से लिख ये के और बहुत सब गंदी चीज है। आपने न्यायालय में कर रखा है, बहुत सारे लोगों को तलाक हुआ है। आपने देख, बहुत बड़े लीडरों को तलाक हुआ, बहुत सारे लोग बगल वाला नहीं जान पाया कि तलाक हो गया। और कभी कभी संबंध भी अच्छे हो जाते। इन्होंने ऐसा पैदा किया है कि भविष्य में भी इनके संबंध अच्छे रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियों की वजह से मामला हो जाता है, बाद में ठीक। और फिर सबसे बड़ी बात है कि महाराज, मतलब आज कोई भी लाखों में कोई होगा जिसमें मतलब अपने पूरे परिवार पे बुजुर्ग की चल रही होगी। आज भी आप पता कर लीजिए, हमारी बात मत मानिए आप, कुंडा में पता कर लीजिए कि चलती किसकी है। चलती है बड़े महाराज की। अगर उसी अदालत में एप्लीकेशन लगा देती तो कुछ ना कुछ फैसला हो जाता। ये हम दावा करते हैं। यानी कि वहां ना जाकर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, वही गलत। भाई आप खुद सोचिए ना, आदरणीय मामा साहब, स्वर्गीय मामा साहब रणजीत सिंह जूदियो जिंदा थे जिस समय विवाद इनका हुआ ना। आदरणीय बुआ साहब जिंदा थी। कभी इन्होंने क्या किसी के पास, अपने परिवार से तो इनकी पड़ती नहीं, इनके परिवार में कोई इनके पक्ष में नहीं है, मान लीजिए 99%। बस मौका में है सब। प्रॉपर्टी लेनी है तो एक आध बहनें इनके साथ खड़ी हो जाएंगी, बाकी विरोध में हो जाएंगी। बाकी एक भी व्यक्ति, अभी ये ट्वीट आया भाई, सगे भाई का, सगे मेरे भाई का, सगे चचेरे भाई का ट्वीट इनके खिलाफ आया। और पूछने जाइएगा इनके परिवार में तो बहुत सारे लोग, इनके 90% लोग राजा भैया के पक्ष में। आप कहेंगे राजा भैया ने सबको खरीद लिया, जैसे आप पूछोगे वैसे कह देंगे राजा भैया ने सबको परचेज कर लिया, सब बिक गए। तो एक वो नहीं बिकी है क्योंकि उनको 100 करोड़ नहीं दिया राजा भैया ने, और 25 लाख महीना दे दे वो भी बिक जाएंगी। यानी कि लड़ाई सिर्फ इस बात की है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा क्या लड़ाई, किस बात की लड़ाई हो, जरा बता दीजिए हमको। आप जब साथ में थी, इतना पैसा आपने निकाला कि आज 10-10 लाख के वकील आप खड़े कर रहे हैं छोटे छोटे मुकदमे में, जिसमें कुछ नहीं होना है। दिल्ली से वकील आ रहा आपका ना, यशोधन सिद्दीकी के मुकदमे दिल्ली से वकील आ रहा है, और तमाम मामले में वहां से, जिसमें कुछ है ही नहीं मुकदमे में। मतलब कंपनी के मुकदमा, उसमें कंपनी में कुछ 1-2 करोड़ के ऊपर कोई प्रॉपर्टी है नहीं। ऐसे मुकदमे में 10-10 लाख के वकील आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये कोई अगर मेहनत की कमाई होती कहाँ तो से आ रहे हैं आप? हाँ? कहाँ से आ रहा है पैसा? जहां से भी आ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं किया गया। जब आपके हाथ में सब कुछ था तो कहीं गड़बड़ किया आपने। यानी पहले से पैसे निकाले गए और बिल्कुल फिर अब उसको इकट्ठा 100% किया गया ये और अगेंस्ट अब। ये जरूर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इनकी नीयत पहले से खराब थी। मामला तो 10 साल से, और ये फोटो तो 10 साल पहले की फोटो होनी चाहिए ना। इसका टेस्ट कर दिया जाए, 10 साल पहले की, उसके पहले बात तो गई नहीं। 10 साल 11 साल से तो बीती नहीं गई कभी। एक एक आदमी गवाही देगा, कहाँ से फोटो मिल गई? और जहां तक असलहे की बात करें, इससे बड़े बड़े असलहे आपको दशहरे में मिलेंगे। हम तो कहे तो नहीं, आप आमंत्रित करते हैं आपको दशहरे में, आइए देखिए किस तरह दशहरा पूजा होती है, दिन भर पूजा चलती है, आप देख लीजिए आके। यानी ये सभी लाइसेंसी हैं और इसी तरीके हाँ, के पूजा होती है। हाँ पूजा होती है, लेकिन वो व्यापक मंदिर में रख के होती है। ये तो चद्दर में दिखा रही है, उसी स्वरूप वही लगभग लिया है, लेकिन उसमें बहुत असलहे होते हैं ना, वो तो बहुत कम असलहे हैं उसमें। जी, धन्यवाद बात करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। तो अक्षय प्रताप जी, साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रामक जानकारी है। और अगर असलहों की बात है तो दशहरे में ऐसे पूजा होती है और वो कहीं ना कहीं परंपरा के तहत भी होती है, ये कहना है। और साफ तौर से जो भी कुछ किया जा रहा है उसके पीछे वो भारी डिमांड है, चाहे वो 100 करोड़ रुपए की हो या इसके अलावा जो और पैसे हैं। और ये भी कहा गया है कि जो अगर इतना पैसा लगाया जा रहा है इन सब चीज़ों पर, तो कहीं ना कहीं इतने वर्षों से जो वो वहाँ पर थी, तो ये पहले से ही पैसा इकट्ठा करके और आज उनके अगेंस्ट में प्रयोग किया जा रहा है राजा भैया के। ये भी एक बड़ा आरोप लगाया है अक्षय प्रताप जी ने। तो इस पूरे मामले पर साफ कहा है कि ये सारी जानकारी भ्रामक देते हुए कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।